इफ्तारी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, कुछ ऐसा हो जाए। आज इफ्तारी बनानी नहीं पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, सारी इफ्तारी बाहर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हो रहे हैं 4:10 AM। मैं 3 AM उठी थी। फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से तहज्जुद पढ़ी, वितर पढ़े, ज़िक्र अस्कार किया, बहुत सारी दुआएं की। अब मैं 4 हो गए हैं और अब जो है ना, मैं 4 नहीं हो गए, 4:10 हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। रात को मैंने डिशेस भी नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैं सो गई थी। सो अभी मुझे जाके सहरी बनानी है, जल्दी से सहरी बनाते हैं। फिर सहरी के बाद मैं सोच रही हूँ एक ही दफ़ा डिशेस कर लेंगे, अगर ज़्यादा हुई या फिर मतलब ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, कम ही है, बट जो ज़रूरत की होंगी वो मैं अभी कर लूँगी, बाकी सहरी के बाद कर लूँगी, क्योंकि फिर इस तरह सहरी की देर हो जाती है। अगर टाइम हुआ तो मैं कर लूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ये सोचते हैं कि तहज्जुद का, नमाज़ों का बता के, ज़िक्र अस्कार का बता के शो ऑफ करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मोटिवेट करने के लिए शेयर करती हूँ कि हो सकता है किसी के कमेंट से मुझे कोई नॉलेज मिल जाए और मेरे कमेंट से किसी को, मेरे बताने से किसी को कोई नॉलेज मिल जाए, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत सारे ब्लॉगर्स की स्टोरीज़ वगैरह देखती हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, मुझे उनमें से कोई ना कोई दीनी मालूमात मिल जाती है जो मेरे लिए काम आती है जी। कोई ज़िक्र अस्कार वो शेयर करते हैं, कोई एप्लीकेशन शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है उन चीज़ों का आपको ना पता हो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैंने कहीं और से सीखी हो, और जिन चीज़ों का ऑब्वियसली हर किसी को हर चीज़ का तो नहीं पता हो सकता, तो इसलिए बस शेयर करते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, या मोटिवेट करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो ब्लॉगर्स होती हैं या जो भी ब्लॉगर्स या बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं वो नमाज नहीं पढ़ते शायद, या उनका मतलब इतना दीन का लेवल वो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स को नमाज पढ़ते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ या इस तरह कुछ। जी, रमज़ान जब से शुरू हुआ मेरी यही कोशिश होती है मैं पूरी 5 वक्त की नमाज़ पढूँ। और ये है कि रमज़ान के अलावा रह भी जाती है, रमज़ान में भी कभी रह जाती है थकन की वजह से, कभी हिम्मत नहीं होती, कभी इस तरह, तो कभी मोटिवेशन नहीं हो रही होती, तो लेकिन यही कोशिश होती है कि नमाज़ें पूरी पढ़नी है, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। तो जब किसी की वीडियो देखूँ ना और वो नमाज़ पढ़ रही हो अगली बंदी, तो फिर अपना भी दिल करता है कि उठो नमाज़ पढ़ो। वो भी तो पढ़ रही है ना, वो भी तो अपनी लाइफ में हमसे ज़्यादा ही बिजी है, उसका भी कितना बड़ा नाम है, उसको तो मुझसे भी ज़्यादा काम होंगे, तो वो भी तो पढ़ रही है ना। सो ये मोटिवेशन होती है। तो चलें जी, बस बातें बहुत हो गई हैं, अब जाती हूँ किचन में। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने शेयर करनी थी, मुझसे ना कोई कुकिंग वगैरह नहीं होती जब तक मैं किचन क्लीनिंग ना कर लूँ, पता नहीं क्यों। अब पता जाकर देखती हूँ कि पहले डिशेस करती हूँ या सहरी बनाते हैं, लेट्स सी। ठीक है, चलते हैं, सहरी जाके बनाते हैं, नहीं तो देर हो जानी, बहुत देर हो जानी, बहुत बातें हो गई हैं। पूरे रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना सहरी इतनी लेट बनाई, क्योंकि मैंने कहा था ना कि डिशेस वॉश नहीं है, और जब डिशेस वॉश ना हो मुझसे कुकिंग नहीं होती, तो मैंने जाके पहले डिशेस वॉश की, वो तो 10 मिनट में हो गई। मैंने जल्दी 10 मिनट में, 15 मिनट में अपनी बहन के लिए सहरी बनाई और उसको दे दी, और उसका क्लिप भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने लिए, मैं जब बनाने लगी तकरीबन 5-9 पे, आज रोज़ा बंद हो जाना था और 4:50 हो गए थे। मैंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं था बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डाइट वाला खा रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ। तो मैं ब्राउन ब्रेड लेने के लिए गई, जब होल व्हीट ब्रेड मतलब घर पे पड़ी हुई थी, बाहर क्या लेने के लिए गई, मैंने जब उसको खोला तो वो एक्सपायर हुई थी, उसमें से स्मेल आ रही थी, तो उस वजह से मैं फिर एंड मोमेंट पे फंस गई कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊंगी। और पराठा भी मैंने एक ही बनाया था, तो जो बहन ने खाना, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने रात को राइस बॉईल करके रखे हुए थे अंशा के लिए, और उसने कम खाए थे, तो वो उससे बच गए थे हाफ़ प्लेट वो, और हाफ़ प्लेट वैसे ही बच गए थे। आजकल मैं कम राइस बॉईल करती हूँ कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं हाफ़ प्लेट खाऊंगी, तो वो हाफ़ प्लेट मैंने खाई नहीं थे रात में इफ्तारी में, और जो अंशा से बच गए थे हाफ़ प्लेट वो भी रह गए, तो मैंने फ़ौरन से गर्म किए और वो खाए सहरी में। एंड साथ में मैंने क्या खाया था उसके साथ, और मैंने क्या खाया था, जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट, बल्कि यस एग्जैक्ट 10 मिनट थे मेरे पास इफ्तारी करने में, और 10 मिनट में मैंने जिस तरह से इफ्तारी की है ना, स्पीडो स्पीड,
वो मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने रियलाइज़ किया जब बंदा रमज़ान में ज़्यादा इबादत करता है ना, फिर भूख भी ज़्यादा लगती है। और अब मैंने सोच लिया है कि मैंने जो है ना इफ़्तार के बाद डिशेस करनी है, सहरी के बाद सहरी की डिशेस करनी है, इफ़्तार के बाद इफ़्तार की डिशेस करनी है। जो मर्ज़ी हो, जितनी मर्ज़ी नींद आ रही हो, बट सहरी पे नहीं छोड़ने ये काम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती जब तक मुझे किचन क्लीन ना मिले। मुझे सुकून ही तब मिलता है। इवन मैं नींद में बहुत डिस्टर्ब होती हूँ जब किचन क्लीन ना हुआ हो, तो मुझे होता है कि किचन हमेशा जो है ना वो मुझे क्लीन मिले, क्लीन हुआ हो। अब मैंने सोच लिया कि मैंने इफ़्तार में ही क्लीन करना है, मैंने पेंडिंग नहीं करनी। नींद में हूँ और मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं शहरी में कर लूँगी, ये चीज़ नहीं करनी, ना 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 ना। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ ताकि नींद थोड़ी पूरी हो जाए और मैं जल्दी उठ जाऊँ। वैसे तो मैं 2:30 बजे तक उठ जाती हूँ, 2:30 तक, क्योंकि ज़ोहर पढ़नी होती है। फिर उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं उसके बाद इफ़्तार के बाद सोती हूँ। कल मैं सो गई थी, ज़ोहर पढ़ने उठी थी, फिर असर तक मैं जागती रही, असर पढ़ के फिर मैं सो गई थी। एंड थोड़ी देर सोई थी, हाफ़ आवर सोई थी, और फिर हाफ़ आवर के बाद जो है वो अंशा आ गई थी। फिर जो है ना मैं नहीं सो सकी। फिर मैंने जल्दी से इफ़्तार रेडी की और वो भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी जल्दी कर लूँ, बट पता नहीं क्यों एंड मोमेंट पे जाके तैयार होती है सारी, जितना भी कम काम हो। आई डोंट नो व्हाई। आज इफ़्तारी बनानी नहीं पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। सारी इफ़्तारी बाहर से आई थी, कुछ अंशा ने ऑर्डर कर दी थी और कुछ नेबर्स ने भिजवा दी थी। ये चन्ना चाट, फ्रूट चाट नेबर्स ने भिजवाई थी, ये रोल अंशा ने ऑर्डर किया था और साथ में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको टेबल पे नज़र आ रही हैं दस्तरखान पे, एक्चुअली ये सब नेबर्स से आई थी। मैं अपना फेवरेट ड्रिंक मैंने आज मंगवाया मेलन जूस। और जब मैं हांगकांग में, जब हम लोग शुरू में आए थे ना, तो तब जो है ना इफ्तारी में सबसे पहले ये मैं लेती होती थी। फ्रूट्स किधर है? आज की इफ्तारी में मैंने कुछ भी नहीं था बनाया। आज की इफ्तारी जो है वो सारी की सारी बाहर से आई थी। कुछ नेबर्स ने भेजी थी, पिज़्ज़ा, रोल और क्या था, फ्राइज़ जो है वो अंशा ने बाहर से ऑर्डर किए थे। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब नेबर्स ने भेजी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। आज वैसे ही मेरी तबीयत बहुत डाउन थी और जब मैं ज़ोहर पढ़ने के लिए उठी थी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पाक जी, आज इफ्तारी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। कुछ ऐसा हो जाए कि बस इफ्तारी इतनी ज़्यादा बनानी ना पड़े, या फिर ऐसे मेरी तबीयत डाउन है तो बस ऐसे दिल में मैंने सोचा था। बल्कि मैंने अपनी बहन को बोल दिया था कि चीज़ें ये ले आना। जब मैं असर के बाद जो है, असर पढ़ने के बाद मैं फिर से सो गई थी, तो मैंने कहा जब मैं उठूँगी तो मैं बना दूँगी फिर उस टाइम ना। लेकिन फिर क्या हुआ, बहन ने कहा चलो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ बाहर से। मैंने कहा ठीक है ऑर्डर कर लो, मर्ज़ी है। कह रही है मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है तो रोल मंगवा लेती हूँ, पिज़्ज़ा मंगवा लेती हूँ और फ्राइज़ मंगवा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है मंगवा लो और चीज़ें भी ले आना, इन केस अगर कुछ बनाना पड़ गया तो मैं बना लूँगी। फिर हुआ कुछ यूँ कि अंशा ने ऑर्डर कर दी थी चीज़ें, वो भी आ गई हुई थी और फिर नेबर्स से भी इफ्तारी आ गई थी इतनी सारी। तो फिर जो है ना मुझे बनाना ही नहीं पड़ा, बस हमने चीज़ें रखी और इफ़्तार की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार से पहले बैठ के दुआएं भी मांगी और ज़िक्र व अस्कार भी किया। अंशा ने कुरान पाक पढ़ा माशाल्लाह से, और फिर हमने बहुत सारी दुआएं की। और अब जो है इफ़्तार से फ्री होके मैंने किचन क्लीनिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। नहीं तो शहर में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने कल वाली, अगर आज वाली मुझे याद हुई ना, तो मैंने कभी इफ्तार के बर्तन छोड़ने नहीं है सहरी तक, क्योंकि आज सहरी में, आज समझ में मेरी डाइट हो ही नहीं सकी, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा डाउन हुई हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कुछ बनाऊँ। तो सहरी में जो है ना, चलो जो मैंने जल्दी जल्दी में खा लिया वो मैंने खा लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेड ख़राब निकल आई थी। अभी मैंने ब्रेड भी मंगवा ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। आप लोग मेरे डार्क सर्कल्स देख सकते हो कितने ज़्यादा हुए हैं, और नींद भी पूरी नहीं हो रही। फिर बार बार उठना, बार बार उठना। लेकिन ये महीना एक ही होता है, साल के बाद आता है, तो फिर जो है ना होता है कि नहीं, इस महीने जितनी इबादत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने इबादत पे फोकस कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। सो तो फिर लेंगे, बाकी के सारे काम भी हो जाएंगे, लेकिन सब कामों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है ऑब्वियसली। अल्हम्दुलिल्लाह से मैनेज हो ही रहे हैं, कोई बात नहीं। रेस्ट जो है वो आराम से कर लेंगे ईद पे। एंड ईशा भी पढ़ लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी थोड़े से ज़िक्र अस्कार करूँगी, ब्लॉग एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। अभी मैं चॉकलेट खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई थी चॉकलेट की। जिस दिन मेरा बहुत हेक्टिक डे होता है ना,
उस दिन मेरा चॉकलेट खाने का बहुत दिल करता है, तो अभी मैं चॉकलेट खाऊंगी, दिखाती हूँ कौन सी वाली। मैं खाने वाली हूँ ये बेल्जियम चॉकलेट। कोई भी हेज़लनट वाली चॉकलेट हो ना, मिल्क चॉकलेट बेसिकली मुझे बहुत पसंद आती है। आई लव हेज़लनट। और अभी ये खाते हैं। इट्स ह्यूज, बट थोड़ी सी खाऊंगी ऑब्वियसली, मैं सारी तो नहीं खाने वाली। ये चॉकलेट मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ और ये इतने मज़े की है ना, इतनी मज़े की है ना। इट्स एक्सपेंसिव, इट्स ह्यूज, बट बहुत मज़े की है। आई थिंक $30 की है ये, बट बहुत ज़्यादा मज़े की है। फर्स्ट टाइम मैंने खाई ये वाली। आज इतना सारा जंक और चॉकलेट खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, तो मैं अपने लिए जो है ना ये पुदीने का कहवा बना के ले आई हूँ। स्पेयरमिंट है ये, स्पेयरमिंट नहीं है एक्चुअली, आई थिंक पेपरमिंट बोलेंगे इसको। स्पेयरमिंट दूसरी होती है, वो स्पेशली जो है ना वो PCOS के लिए होती है। एंड आई डोंट नो स्पेयरमिंट में और पेपरमिंट में कितना डिफरेंस है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आ पाई। ठीक है, सो ये पुदीना मैं ले आई हूँ और मैं ले आई हूँ कहवा में ले आई हूँ स्पेयरमिंट का, मिंट का। तो मैंने जो है ना ये बड़े वाले 3 कप पानी के लिए थे और इसमें 15 लीव्स जो हैं वो पुदीने की पत्तियों के ऐड कर दिए थे। 15 लीव्स मैंने ऐड कर दिए थे और इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये तकरीबन 2 कप्स रह गए थे ना ये बड़े वाले, तो अब मैं इसको ना डाल के ले आई। मैंने कोई स्ट्रेन नहीं किया बिकॉज आई लाइक टू ईट द मिंट। साथ साथ ये कहवा पीते हैं और साथ में ये हेयर सीरम अप्लाई करते हैं बिकॉज कंसिस्टेंट रहना है। और ये देखिए मैं कितनी बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ। मैं बड़ा इसको कंजूसी से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, लिटरली बहुत एक्सपेंसिव है, बट बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। गिरना नहीं भाई, शीशे की कांच की बॉटल है, ये ना होना गिर के टूट ही ना जाए। एंड मैं बहुत कंजूसी से यूज़ करती हूँ इसको बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा वाला एक्सपेंसिव है। एंड अभी इसको अप्लाई करते हैं। मेरी कोशिश होती है दिन में 2 दफ़ा अप्लाई करूं, लेकिन रमज़ान की वजह से रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हुई हुई है कि मैं 2 दफ़ा अप्लाई नहीं कर पाती, 1 दफ़ा अप्लाई करती हूँ, वो भी इस टाइम इफ्तार के बाद, इशा पढ़ने के बाद, सब कामों से फ्री होके। चलिए, चाहिए होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।